अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर नस के 19 और 20 जून के तमाम क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। नस यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 4 की डेट्स जुलाई के स्टार्ट की भी कुछ बच्चों के पास अब शो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो खुदारा नस यूनिवर्सिटी का नेट नंबर 4 बहुत तरीके से दीजिए। इस दफा नस का मेरिट ज्यादा होगा क्योंकि हर बच्चे का अच्छा स्कोर अब आ सकता है। आप घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग लाइव क्लासेस की अंदर कवर अप करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई आज की क्लास के अंदर पहले नंबर के ऊपर बच्चा बताता है, अपना क्वेश्चन शेयर अप कर रहा है कि सर मेरे पास क्वेश्चन एक आया हुआ था पेपर के अंदर, इस तरह का कुछ था कि a bag contain 8 balls, some white and some black. Find the probability, the ratio of black balls. Answer can't be determined. इसका था ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन मौजूद था। अगर उसने आपको तादाद ही नहीं बताई भी तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड दी सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी। आप अपनी जो आपकी चॉइस है, जो आपकी सेलेक्टेड चॉइस है, वो आप कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू बताइए साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/3 की। याद रखिएगा मेरा बेटा, फुल लेंथ पेपर जो हम आपको दे रहे हैं उनके क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे करिए। 99% पेपर आपके पास एफएलपीज से आएगा, जो एफएलपीज हमने आपके लिए तैयार करे हुए हैं। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा था, याद रखिएगा भाई, चूंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्हाइट या ब्लैक बॉल्स नहीं गिवन है तो आप ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से एक बड़ा फेमस जो क्वेश्चन वो होता है कि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आ गए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास आंसर नॉट सॉल्वेबल होगा। कुछ चीजें ऐसी आएंगी आपके पास, टाइम सकर्स आपके पास पेपर में मौजूद होंगे, तो कभी भी टाइम सकर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऊपर टाइम जाया नहीं करना, आगे मूव ऑन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था, आपके पास क्या कह रहा है भैया, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए साइन टेंजेंट इनवर्स 2/3 की। तो भाई आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या कैलकुलेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लिमिट अप्रोच करिए इनफिनिटी के ऊपर, तो n डिवाइडेड बाय n+1 वाला था। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगेन हमने आपको एक एक चीज कवर अप करवाई हुई अपने नस्ट के लेक्चर्स के अंदर। लाइव क्लासेस का फायदा ही ये होता है कि आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर होती है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि लिमिट x आपकी अप्रोच कर रही है अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन आ रहा है x डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 किसके बराबर होगा। इसका आंसर 1 होगा। कैसे भाई, यहाँ पे आप इसको पहले सॉल्व कैसे करोगे। देखो कहीं पे अगर लिखा हुआ 5/3 तो 5/3 को लिखने का एक और तरीका क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3/5। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो वही है। तो अगर मैं इसको मैं अगर ऊपर से नीचे भेज दूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे भेज दूं तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x+1 और नीचे डिवीजन में x आ जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम ब्रेक करते हो तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x+1 बाय x का एलसीएम ब्रेक करो तो ये बन जाएगा x/x और ये हो जाएगा प्लस का 1/x। तो फाइनली मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा x/x, ये आ गया 1 के बराबर और यहाँ पे आ जाएगा 1/x। अब फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई कर दो कि भाई मुझे पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 पे अप्लाई होगा। इसको फाइनली फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट 1 पे भी अप्लाई होगी, 1 की लिमिट 1 ही रहेगी। जब नीचे वाली टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है लिमिट अप्रोच करी इन्फिनिटी के ऊपर तो 1 की तो कुछ भी नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाय x के ऊपर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाय x के ऊपर जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी होती है 1/0 के बराबर, तो आपके पास ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो इस टर्म की जगह पे 0 आ गया तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1 के बराबर आ रहा होगा। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास 2 सवाल और थे, लिमिट के थे। इंटीग्रल पूछा हुआ था cos 3x + 4 का। तो भाई cos 3x + 4 की इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, आपके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव देखोगे, 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर मौजूद नहीं है तो पहले आप लेकर आओगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करवाओगे। तो पहले तो आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करवाओगे और चूंकि लिमिट्स भी गिवन है और फिर आपका ये बन गया cos का cos इधर आ गया 3x प्लस का 4 इंटू dx। सही है, ये 3 का 3 आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास चूंकि cos के बाहर आपके पास एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, अब सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव का साइन होती है, याद रखिएगा। तो सिंपल तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा आपके पास, सिंपल इज दैट। और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल है इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था कि भाई हमारे पास फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इंटीग्रल ऑफ sin x फ्रॉम x टू नेगेटिव पाई बाय 2 इज 1/2। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है, अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है, लोअर लिमिट की वैल्यू भी गिवन है। तो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 के। साइन x के ऊपर ये इंटीग्रेशन अप्लाई हुई थी, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आता है इसका 1/2 के बराबर। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव के cos x के ऊपर। यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव का पाई बाय 2 मौजूद है, इक्वल टू के बाद 1/2 आया था। तो अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज को डाल दो, अपर लिमिट क्या है x ही है, तो वो आपके पास cos x ही रहेगा, लो माइनस का साइन लिमिट्स का, और फिर लोअर लिमिट मेरे पास पाई बाय 2 है, नेगेटिव का पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा cos नेगेटिव का पाई बाय 2। सही है भाई, इक्वल टू के बाद 1/2 का 1/2। अब मुझे यहां से cos x तो फिलहाल एज इट इज रहेगा। cos पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 कहते हैं 90 डिग्री को, और हमें बात मालूम है cos 90 किसके बराबर होता है, साइन। याद रखिएगा साइन एक्स के ऊपर आपके पास जो साइन का फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा 0 होता है, वाई के ऊपर 1 और नेगेटिव 1 होता है, कॉस उसका अपोजिट काम करता है। कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है आपके पास 1, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो कॉस पाई बाय 2 का मतलब क्या है, कॉस पाई बाय 2 का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू के 1/2 मौजूद है, नेगेटिव के हाफ को नेगेटिव का साइन वहां चला गया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स नेगेटिव का 1/2। और cos इनवर्स नेगेटिव के 1/2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीके से पाई माइनस का cos इनवर्स हाफ के। तो पाई माइनस का cos इनवर्स हाफ क्या होता है, cos इनवर्स हाफ दुनिया का बेसिक असूल है भाई, cos इनवर्स हाफ बराबर होता है किसके, आपके पास 60 डिग्री के। जो वैल्यू आपके पास बराबर होती है sin 30 की वो cos 60 के बराबर होती है, तो cos इनवर्स 1/2 क्या होगा 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 ये आ जाएगा 120 के बराबर। 120 का मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 के बराबर मेरा आंसर होगा, किसके बराबर होगा 3 पाई बाय 2 के बराबर। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मजे का था, चाहे ना भैया सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, पाई माइनस का 60 डिग्री, तो पाई माइनस का 60 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल 120 डिग्री के, यानी कि 2 पाई बाय 3 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2 पाई बाय 3 के बराबर। दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर 4 पाई बाय 3 भी हो सकता है, मगर अगेन 4 पाई बाय 3 होगा नहीं, बट हो भी सकता है। आप सिंपल तरीके से, नहीं तो आपके पास डायरेक्टली 180 माइनस 60 करोगे 120 आ जाएगा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन विद इन सेकंड्स पे सॉल्व हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन जो था ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई dy बाय dx कैलकुलेट करना है, बेसिक क्वेश्चन गिवन है, सिंपल डेरिवेटिव लोगे, 4x के ऊपर डेरिवेटिव आपके पास 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x प्लस का 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया। दो सवाल थे यूनिट वेक्टर के और एक सवाल था एंगल फाइंड करने का दो वेक्टर्स के दरमियान, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिंपल तरीके से डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन था, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन, पास ओमेगा की पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि ओमेगा की पावर क्या आ रही है, ओमेगा की पावर अगर नेगेटिव का 4042 होगी तो इसको सॉल्व करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये भी आप डायरेक्टली इजी सॉल्व कर सकते हो, चेक कर लो कि भाई 3 के टेबल में आता है, सही है, नहीं आता तो ब्रेक करवा लो, बाकी वैल्यूज 3 के टेबल में सिंपलीफाई हो जाएगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका तो ये कि 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, नेगेटिव के अंदर है तो नीचे जाके पॉजिटिव का 4042 बन जाएगा। कॉनिक्स के वर्टेक्स को फाइंड करने के दो सवाल आए हुए थे, यूनिट वेक्टर के ऊपर सवाल था। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था भाई, पार्शियल फ्रैक्शन क्या गिवन थी, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18। तो भाई सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो आप, 6 और 3, तो 6 इंटू नेगेटिव का 3 अगर मैं करूंगा तो नेगेटिव का 18 और 6 प्लस का 3 क्या, सॉरी 6 माइनस का 3 करूंगा तो प्लस का 3 बनेगा, तो मेरे फैक्टर्स ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या आ गए, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3x माइनस का 18, तो ये आ गया मेरे पास सिंपल, x यहां से कॉमन आ गया तो ये एक आ जाएगा मेरे पास, अल्लाह भला करे, x अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 6 और यहां से नेगेटिव का 3 कॉमन आ रहा होगा तो अगेन x प्लस का 6, तो आपके दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x प्लस का 6 और दूसरा आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको कैसे ब्रेक करवाओगे, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहे हैं, तो एक फैक्टर होगा a डिवाइडेड बाय x प्लस का 6 के लिए और एक फैक्टर मेरे पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 के लिए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फिजिक्स के अंदर फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, कौन सी चीज होती है, फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था।
हाउ मेनी स्टेप्स आर इन कार्नोट साइकिल, 4 स्टेप्स होते हैं सर। ये आज नस के नेट 4 में सवाल आए हुए थे। इसके अलावा टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था बेटा। टेंजेंट एक्स अगर कॉट एक्स के बराबर है तो एंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है, आपको लाइव क्लासेस में मल्टीपल टाइम बताया है, बिटवीन 0 to 360। अच्छा, इसके अलावा सर्कम रेडियस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था भाई, 10 दफा बता चुका हूं। सर्कम रेडियस हो, इन रेडियस हो, एस्क्राइब रेडियस हो, इनके फॉर्मूला जबानी याद होने चाहिए। ए बी सी बाय 4 डेल्टा, डेल्टा बाय एस, या फिर डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा स्लोप एंड टेंजेंट के 2 या 3 एमसीक्यूज थे। कोसेक इनवर्स, कोसेक स्क्वायर नेगेटिव का 1 बाय कोसेक स्क्वायर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ट्रिगोनोमेट्री का कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे कि ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री एंगल से गिवन है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बाय कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में कुछ आंसर गिवन होंगे। तो भाई कोई भी एंगल अपनी मर्जी का आसान सा सपोज करो, क्वेश्चन में डालो, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू निकालो, बारी बारी ऑप्शन में डाल के चेक करो, जिसपे ऊपर वो आ रहा है करेक्ट आंसर होगा। आइडियल इंडक्टर क्या होता है दुनिया में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डैश, कैलकुलेट द एनर्जी, आपको यहाँ पे एच की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, उसके ऊपर एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। स्पेलिंग आपसे पूछी हुई थी, स्पेलिंग ऑफ ओपोनेंट वगैरह। तो भाई ये आपके वोकैब्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। कैलकुलेट ईएमएफ इफ मैनुअल इंडक्टेंस टाइम एंड करंट इज गिवन। कॉस एक्स की वैल्यू अगर बराबर है 0.866 के, यानी कि cos x की वैल्यू बराबर है 0.866 के। मजे का क्वेश्चन है, देखते साथ ही मैं हंस रहा हूं क्योंकि 0.866 एक फेमस एंगल की वैल्यू होती है। cos 30 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है √3/2 जो कि बराबर होता है 0.866 के। अब जिसको नहीं पता वो सॉल्व भी नहीं कर सकता। द एंगल डबल ऑफ साइन एक्स, साइन 60 पूछ रहा है आपसे, सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखो आपको वैल्यूज बेसिक याद होनी चाहिए। Slope of a line passing through first and third quadrant. Cos is positive in which quadrant? Opposite meaning आपसे पूछा हुआ था। फिर cos किस quadrant में पॉजिटिव होता है? क्वेश्चन आया हुआ था slope of a line अगर पास कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर है तो y इज इक्वल टू x की लाइन होती है हमेशा, जाहिर सी बात है। स्लोप हमेशा 1 के बराबर होता है। cos x पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जिसका अपना होता है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पे लास्ट की हमारी उसकी आ रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे। ये क्वेश्चन हमारी टीम ने प्रॉपर तैयार भी कर लिए, आप लोगों के एज एन एफएलपी से अपलोड भी हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को 18 जून की वीडियो में करवा भी चुका हूं और ये हमारे एज एफएलपी भी तैयार हो चुका है। भाई आपको साथ साथ हम सारे एफएलपीज प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो उसका बड़ा ख्याल रखिएगा बेटा। ये जो फुल लेंथ पेपर्स है, हमारी टीम दिन रात लगी हुई होती है। जो नस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे ऐड होते जा रहे हैं। एनबीएस के क्वेश्चंस अलहदा, नस अप्लाइड साइंसेस के अलहदा। तो आपको ये सबसे बड़ा एक फायदा हमारे पास मिलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो भाई आप सिंपल तरीके से अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, अपने पोर्टल के ऊपर जाइए और पोर्टल पे जाने के बाद कहां पर जाइए? फोल्डर्स के सेक्शन में सबसे लास्ट में चले जाइए। तो इंजीनियरिंग के और आर्किटेक्चर के भी जितने टेस्ट होते जा रहे हैं नस्ट के, वो आपको सारे के सारे मिलते जाएंगे। प्रीमियम एफएलपी के सेक्शन में जाएंगे, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे हमारे जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो अपलोड होते जाएंगे आपके पास। है इसी तरीके से आप फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए और आप पर्टिकुलरली नस अप्लाइड साइंसेस के सेक्शन में चले जाइए। तो भाई जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं जो नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पर जाइए और उसके बाद नस के सेक्शन के ऊपर चले जाइए। नस का सेक्शन आपके भाई आ गया। नस के सेक्शन के ऊपर आप जाएंगे, आपके पास सारे के सारे प्रीमियम एफएलपी तो प्रीमियम टेस्ट सारे के सारे अवेलेबल होंगे। तो जितने डेली बेसिस पे टेस्ट आ रहे हैं हम सारे के सारे वो आपके लिए क्रिएट करते जा रहे हैं। इसको सिमिलरली बेटा आप अपने बिजनेस यूनिवर्सिटीज के प्रैक्टिस जोन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास नस के सारे हमारे जो नस के भी टेस्ट एग्जैक्टली होते जा रहे हैं, उनको हमने एज ए फुल लेंथ पेपर्स यहाँ पे डाला है, वो आपको सारे के सारे मिलते जाएंगे। 18 जून का ये एफएलपी मौजूद है, जो कि 18 जून का जो नस का पेपर हुआ था वो उसके ऊपर हमने डिजाइन करके ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दिया है। इसको आप देखते जाएं साथ साथ, इसमें सारे के सारे डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए डाल रहे हैं। आपके पास सारे के सारे यहाँ पे नस के इस तरीके से एफएलपीस हमारे पास आपके डेली बेसिस के ऊपर अपलोड होते जा रहे होंगे, तो आपने इनको लाजमी तौर पर कवर अप करते रहना है। खैर, अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इस पूरे पेपर को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट में बता दिया था कि देखो कभी भी लॉगरिथम के अंदर कोई भी फंक्शन जब 1 का आ जाए तो आंसर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। सही है ना भैया? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सिंपल सम का फॉर्मूला पूछा हुआ था। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाय z क्या होगा? भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉडुलस 1। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इफ z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर में i थीटा, देन मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाय z, उसके रिगार्डिंग पूरा क्वेश्चन नहीं हमसे पूछा जा रहा था। खैर, सेंटर ऑफ हाइपरबोला के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि आपको सेंटर कैलकुलेट करना है, तो भाई सेंटर कैलकुलेट करने के लिए h, k की वैल्यू आपको निकालनी है। सही है भैया? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आपको बताना था कि किसके बराबर होगा? x प्लस 2x की होल पावर 4। तो स्क्वायर की फॉर्म में करते हुए उसको आप इजीली ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तरीके से कॉइन टॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, डेरिवेटिव ऑफ ln का क्वेश्चन था। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे लास्ट उसमें ऑलरेडी बता दिए थे।
सारे क्वेश्चन थे ऑलरेडी उसमें बता दिए थे, यहाँ पे क्वेश्चन ऑल्दो मेंशन भी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। आपको सेट कैलकुलेट करना है कि भाई a माइनस बी आपको निकालना है, तो a माइनस बी निकालने के लिए माइनस का मतलब होता है कॉमन पार्ट्स को सेपरेट करना, खाली फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यूज को आपने लिख देना है। डेरिवेटिव ऑफ 4 cos स्क्वायर 2x क्यूब, तो भाई पहले आप डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। cos स्क्वायर का मतलब ये क्या है, पावर पहले आएगी, पावर में से माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो फिर cos का डेरिवेटिव sin लिया जाएगा, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लोगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत निस्बतन आसान है। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos के बराबर इंटू 2x क्यूब का 2x क्यूब एज इट इज है। फिर बेस का डेरिवेटिव देने के ऊपर जाओगे तो बेस आपके पास चूंकि cos का डेरिवेटिव हो जाएगा sin, नेगेटिव का साइन, ऑब्वियसली नेगेटिव का sin 2x क्यूब, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे, 2x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 2 6x स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से आपका आंसर आता रहेगा। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी थी 1 माइनस एक्स की पावर में 99, तो भाई आपके पास जाहिर से यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, बेस का बाहर डेरिवेटिव देखोगे, नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का 1, अगर तो बाहर मौजूद है तो वेल एंड गुड है, नहीं मौजूद तो पहले आप लेकर आओगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 होगा, जो कि बाहर मौजूद नहीं है, तो पहले आप लेकर आओगे, फिर इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिमिलरली log बेस 2 फंक्शन x इज इक्वल टू 5, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो भाई ये प्रॉपर्टी के ऊपर सॉल्व होता है। फंक्शन को एडिट लिखोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, जो भी बेस पे नंबर आ रहा है उसको लिखो, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू आती है उसकी पावर में आ जाएगी। 10 टर्म कैलकुलेट करनी है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 के बराबर है, सिंपल तरीके से सिंपलीफाई कर लोगे। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का क्वेश्चन आ रहा था, इसी तरीके से आयोटा की पावर 23 का क्वेश्चन आ रहा है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो सिर्फ सम आने की, सम ऑफ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, सम ऑफ 7 कहां का मिलेगा, 1 और 6 पे मिल सकता है, 2 और 5 पे मिल सकता है, 3 और 4 पे मिल सकता है, 4 और 3 पे मिल सकता है, 5 और 2 पे मिल सकता है, 6 और 1 पे मिल सकता है। तो ये होगा 7 कॉम्बिनेशन 3 आपसे पूछा हुआ था। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x, आंसर क्या होगा, e की पावर 3x और रिटर्न लिखोगे, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एसिम्पटोट्स पूछे हुए थे भाई, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला के क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन होती है प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय b इनटू x, या फिर प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a इनटू x। x के रिस्पेक्ट से होगा तो b बाय a इनटू x हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट से होगा तो a बाय b इनटू x हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई एक चेयर है, उसके ऊपर प्रॉफिट आपको मिल रहा है 10 रुपए का, फिर चेयर बी के ऊपर आपको 8 रुपए का मिल रहा है। तो अगर आपने x अमाउंट ऑफ a चेयर्स को सोल्ड किया और 2x टाइम्स ऑफ b चेयर्स को सोल्ड किया, तो टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। इसी तरीके से अगर एक बंदे ने 4 दिनों में काम कंप्लीट करा है, दूसरे बंदे ने 28 दिनों में किया है, टुगेदर उन्होंने आधा काम जो कर रहे हैं, सी ने टुगेदर टेक द हाफ टाइम ऑफ द बी, फाइंड ए एंड सी टुगेदर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहा था एसआई यूनिट ऑफ पावर, आपके पास आ रहा था डायमेंशन ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंड्यूस ईएमएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा आपके पास कलर बैंड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर ड्यू टू डैश, फ्रिंज स्पेसिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटर इन एसी सर्किट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ वर्क टर्म इन पास्कल के अंदर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। न्यूमेरिकल पूछा हुआ था m is equal to 0.5 h, करंट चेंजेस 2a to 6a in 0.1 EMF। वर्क 600 जूल अगर गिवन है इन 1200 सेकंड के अंदर, तो पावर क्या कैलकुलेट करके बताइए। काइनेटिक एनर्जी 4 kg के ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड के ऊपर। डायमेंशनल फॉर्मूला और फोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दी फोर्स का, सेम डायमेंशन किसकी होती है, प्रेशर और स्ट्रेस की होती है। लेंज लॉ क्या चीज स्टेट कर रहा है। इसके अलावा स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर डी को अगर डबल कर देंगे तो फ्रिंज की विड्थ क्या बन जाएगी, सही है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होता है, किस सिनेरियो के अंदर होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत दफा आता है। अगर 2 kg की बॉल को आप लिफ्ट करो 5 मीटर के ऊपर, अगर जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चंस बच्चों ने काफी सारे बताए, तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग क्या होगा हमारे पास, उसके रिगार्डिंग था। ब्रेसलेट के अंदर आपके पास एनालॉजी पूछी हुई थी। सिमिलर मीनिंग पूछा हुआ था काजोल का आपके पास। सिनोनिम पूछा हुआ था आपके पास। एंटोनियम पूछे हुए थे आपके पास। सिमिलर टू कैजुअल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो ये हमारे पास ओवरऑल नस का 19 जून और 20 जून के जो तारीख के अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चंस है, मैंने वो सारे सॉल्व भी करवाए और तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको दिखाए भी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं। मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन, मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मेरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है, बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो
तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़वाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से इस बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलग अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो।
को। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा भाई। बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। तो ये वाली मजाक ही हो सकता है कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें में मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने साथ मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो
जितनी बेहतरीन किताबें हैं, नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे, एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, नस सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर रॉनल्ड का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने
2 FLPs ली, अगर आपने 6 FLPs कर लिए ना और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये MCQ जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर FLPs आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग भाई? कोई दार नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के FLPs देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सोल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के FLPs बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए NBS का FLP अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको NBS का, तो NBS का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा BCAT एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने FLPs मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे FLPs के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1 नेट 2 नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा। इसके अंदर आप NBS के सेक्शन में जाओगे, LLB के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर NBS के सारे आपको FLPs मिल जाएंगे 20 से ज्यादा, ये सारे के सारे NBS के FLPs हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने FLPs को हमारे किया है, हमारे FLPs ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140 135 130, तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस अप्लाइड साइंसेस के सारे FLPs अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग, आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन सब उनको FLPs में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई AI के MCQs करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर FLPs सारे के सारे आपने देने। FLPs देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर FLPs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का FLP देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज जहन में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, GIK का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा
2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं, हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।